नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बेहतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली क्लास में आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स कैसे बनाते हैं जिसे हम आने वाले टेंस में व्यापक रूप से प्रयोग कर सकें, वो हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाई है। आज हम यहाँ इंटेरोगेटिव का दूसरा फॉर्म यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में बताएंगे और इसकी व्यापक सिंटैक्स किस प्रकार की होती है उसे हम समझेंगे। तो सामान्यतः इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम टू फॉर्म्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं सकारात्मक प्रश्नवाचक और इसको कह सकते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक। तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा था। तो जब सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाए तो उसे हमें पॉजिटिव इंटेरोगेटिव के रूप में ही मानना चाहिए और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहा जाए तो उसे नकारात्मक प्रश्नवाचक हम समझेंगे। इन दोनों को भी हम दो फॉर्म में रख सकते हैं। तो इसको भी हम यस नो आंसर टाइप में और दूसरा WH वर्ड टाइप में। तो ये हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं। इसी प्रकार से इनको भी हम यस नो आंसर टाइप में और WH वर्ड टाइप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुनः संक्षेप में इसको बताएंगे। तो इसकी सिंटैक्स होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये शॉर्ट में समझाएंगे और क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से इसकी सिंटैक्स होगी। और WH वर्ड की सिर्फ अंतर होगा कि वाक्य के पहले यानी WH वर्ड लिख देंगे और फिर यस नो आंसर टाइप की सिंटैक्स को हम ज्यों की त्यों लिख देंगे, यानी सेम इसको। इनका एक एक हम एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। तो जैसे यहाँ लिखेंगे क्या आप आगरा जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा विल यू गो टू आगरा। अब WH वर्ड का उदाहरण लेंगे तो इसमें लिखेंगे कि आप आगरा कब जाएंगे। तो यहाँ देखो WH वर्ड जो कि वाक्य के अंदर आया, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बना देंगे। तो व्हेन, कब यानी व्हेन। अब हम इसी को यस नो को ज्यों की त्यों रख देंगे। तो हमारा ये WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो व्हेन विल यू गो टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल यू गो टू आगरा अर्थात आप आगरा कब जाएंगे। अब देखेंगे इनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इसमें भी यस नो आंसर टाइप की सिंटैक्स बनेगी और WH वर्ड टाइप की सिंटैक्स बनेगी। तो दो प्रकार से इसकी सिंटैक्स हम बनाएंगे। तो इन दोनों में हमको ध्यान रखना है यस नो आंसर टाइप और WH वर्ड टाइप कौन से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी इंटेरोगेटिव का नेगेटिव हो जाए
तो उसे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें विशेषकर ध्यान रखना है कि जहाँ भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद ही हमको नॉट लगाना है, तो हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, यस नो आंसर टाइप है, प्लस अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ हम संक्षेप में लिख रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ हमारा नॉट आएगा, नॉट या नो या नेगेटिव वर्ड, प्लस अब यहाँ मेन वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस प्रकार से ये सिंटैक्स हमारी यस नो आंसर टाइप की बन जाएगी, जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए होगी। तो किसी भी टेंस में हम इसको ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, मेन वर्ब का फॉर्म है उसे हम उचित रूप से रख देंगे, तो उस टेंस का हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप में भी हमको ध्यान रखना है कि WH वर्ड आरंभ में यूज होगा, और जिस प्रकार से यस नो ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में यस नो और WH बनाया था, तो WH वर्ड का उपयोग करके फिर यस नो की शेष सिंटैक्स को हमने आगे रख दिया था, तो हमारा WH वर्ड बन गया था। इसी प्रकार से WH वर्ड के बाद में ये पूरा सिंटैक्स उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। अब इनके हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में यस नो में लिया था, क्या आप आगरा जाएंगे, तो हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इसी सेंटेंस को इस तरह से लेंगे कि क्या आप आगरा नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखना है कि यहाँ क्या अर्थात प्रश्नवाचक और नहीं अर्थात नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये हमारा नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसको हम बनाएंगे अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो यहाँ यू के साथ में हम विल का उपयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विल। अब इसके बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यू। अब नेगेटिव का नंबर आया तो हम यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। मेन वर्ब इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म उपयोग होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। तो विल यू नॉट गो टू आगरा। इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव यस नो आंसर टाइप का हुआ। अब देखेंगे हम WH वर्ड टाइप का। तो इसमें जैसे कि आप आगरा कब जाएंगे, तो इसको हम बना सकते हैं आप आगरा क्यों नहीं जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ कब को क्यों के फॉर्म में चेंज कर दिया है। आप आगरा क्यों नहीं जाएंगे। अब इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड की अंग्रेजी बनाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्यों, क्यों अर्थात वाई। अब हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि पूरा सिंटैक्स हम यस नो आंसर टाइप का यूज करेंगे। तो वाई विल यू नॉट। तो वाई विल यू नॉट गो टू आगरा, अर्थात आप आगरा क्यों नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिंटैक्स होगी हमारी, और इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो बहुत आसानी से हम सिंटैक्स यदि दी रहेगी तो उनका ट्रांसलेशन
करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अलग अलग टेंस फॉर्मों में उदाहरण सहित और आगे समझाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने दोनों की सिंटैक्स अलग अलग यहाँ पर बनाई है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी पहला यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो इसकी सेंटेंस ये बनाई गई है और इसकी सेंटेंस हमने ये दी हुई है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब एस यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ही हमको नोट लगाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन जब भी बोलचाल में ऐसे सेंटेंस प्रयुक्त हों तो हम जैसे नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी प्रयुक्त करते हैं, जैसे डोंट, इस प्रकार से हैवंट। तो हेल्पिंग वर्ब के जब साथ में प्रयुक्त होगा तो ये हमारा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ में शॉर्ट फॉर्म में लग जाएगा। तो बोलचाल में हम शॉर्ट फॉर्म में इसका उपयोग कर देते हैं और जब लेखन में हम उपयोग करेंगे नोट का तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही उपयोग होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब इनके हम कुछ उदाहरण टेंस वाइज लेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कोई सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? अब हमें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो देखेंगे सिंटैक्स को। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? तो यहाँ पर क्या से वाक्य आरंभ है और वाक्य के अंदर नहीं, अर्थात ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी है। तो हम इसी को कहेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार हमारी क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू और डज। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तुम, यू के अनुसार क्या लगेगा? डू। तो यहाँ हो जाएगा डू। तो डू यू। अब सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट लगाना है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। अब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जानते हो, जानना यानी कि नो, तो KNO। तो डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब यदि हम WH वर्ड के फॉर्म में बनाएं तो हम हिंदी के सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हो? तो अब देखेंगे हम कि ये वाक्य हमारा क्या से तो आरंभ है नहीं, WH वर्ड हमारा वाक्य के अंदर दिया गया है। तो इसका मतलब है ये WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें नहीं भी दिया हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो अब सिंटैक्स हमारी ये हुई, इसके अनुसार हम इसका ट्रांसलेशन आसानी से कर देंगे। तो पहले देखेंगे टेंस क्या है। तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यहाँ तुम अर्थात यू है, तो यू के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। तो यू के साथ में इंडेफिनिट का डू प्रयुक्त होता है, तो यहाँ हो जाएगा डू। लेकिन उसके पहले हम WH वर्ड की अंग्रेजी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाई। अब लिखेंगे डू। अब नंबर आएगा सब्जेक्ट का, वाई डू यू, फिर होगा नेगेटिव यानी नॉट। वाई डू यू नॉट नो इंग्लिश? अर्थात तुम अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हो? अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे किसी दूसरे टेंस का। अब यहाँ लेंगे हम, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? तो हिंदी के अनुसार हम टेंस की पहचान करेंगे।
तो क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो इसमें समय दिया हुआ है सुबह से, और रहा है, रही है लास्ट में, वाक्य के अंत में। तो जब हम टेंस करेंगे तो सारी पहचान भी एक सारणी में आपको लिखा देंगे, जिसे आप आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और सीख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे, और को मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और साथ ही कब सिंस का प्रयोग होता है, कब फॉर का प्रयोग होता है। तो इसके लिए भी हम आगे आपको सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तुम के अनुसार, यहाँ यानी कि यू के अनुसार हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो क्या से आरंभ है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जब हैज बीन और हैव बीन का उपयोग हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले हैज या हैव को ही लिखेंगे, और इसके बाद में हम सब्जेक्ट को और नॉट को, इसके बाद में हम बीन को रखते हैं। तो हैव यू चूँकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। तो हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका आशय हो जाएगा क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। अब हम इसी प्रकार से WH वर्ड को बनाए हुआ है, 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें भी समय दिया है 2 दिन से। अब ये पीरियड के रूप में यानी अवधि के रूप में दिया है, तो इसके लिए हमें फॉर का उपयोग करना होगा। जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम था सुबह से, तो उसके लिए हमने सिंस का उपयोग किया था, और यहाँ पीरियड है, अवधि है, तो इसके लिए हम फॉर का उपयोग यहाँ करेंगे। और ये क्यों और नहीं दिया हुआ है, और सब्जेक्ट हमारा है वह अर्थात ही, तो टेंस हमारा सेम वही है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन होगी। तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो ही के साथ में हैज बीन प्रयुक्त होगी। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड यानी भाई, तो भाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, तो भाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम इसमें उपयोग करते हैं, फॉर 2 डेज और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, क्या आपने चाय नहीं पी, डिड यू नॉट टेक टी। अब इसी प्रकार से हम WH वर्ड का देखेंगे, आपने चाय कब नहीं पी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ हमने सिर्फ पी और है नहीं है आगे, अर्थात ई लास्ट में जब आ ई ए इस प्रकार से सेंटेंस में आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। लेकिन जब आ ई ए के उच्चारण के साथ है आ जाए, हैं आ जाए, हूँ आ जाए, तो फिर वो हमारा प्रेजेंट में परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो आपने चाय कब नहीं पी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो आपने यानी हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ WH वर्ड को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन। तो व्हेन हैव यू नॉट टेकन टी, अर्थात आपने चाय व्हेन यानी कब, नॉट नहीं पी है। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो उम्मीद है आप अब आसानी से नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप के
सेंटेंसों को बना सकते हैं।